whojob.com में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे जॉब रिलेटेड वीडियो है। आज हम बात करेंगे फिनलैंड के बारे में। आपको कैसे फिनलैंड में नौकरी मिलेगी, हाउ टू फाइंड जॉब्स इन फिनलैंड। आइए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फिनलैंड में आपको कैसे नौकरी मिलेगी और फिनलैंड में जो नौकरी कौन से कैटेगरीज का जॉब्स और कौन से इंडस्ट्रीज में जॉब्स अवेलेबल है और जॉब मिलना कितना आसान है इंडियंस के लिए और क्या क्या इंडस्ट्रीज में जॉब्स है और डिटेल्स में बात करेंगे। आइए इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड जॉब्स इन फिनलैंड। सो फिनलैंड एक नॉर्थ यूरोपियन कंट्री है, नॉर्थ में लोकेटेड है फिनलैंड। काफ़ी ठंड रहता है यहाँ पर। फिनलैंड का जो नेबरिंग कंट्रीज है रशिया है और नॉर्वे है, और उनका जो साउथ में है जैसा कि लाटविया है, बहुत सारे कंट्री है, इस्टोनिया है, और एक काफ़ी ठंड कोल्ड एरिया है, कोल्डेस्ट कंट्री है फिनलैंड। सो फिनलैंड का जो पॉपुलेशन है काफ़ी कम पॉपुलेशन है, 53 लाख पॉपुलेशन है, और करीब 11,000 to 12,000 इंडियंस वहाँ रहते हैं, काम करते हैं, और नॉर्वेज फिनलैंड का नेशनलिटी ले चुके हैं। इंडियंस का पॉपुलेशन फिलहाल काफ़ी कम है। और अभी हम बात करेंगे कि फिनलैंड में कौन से कैटेगरीज यानी कौन से इंडस्ट्रीज में क्या क्या जॉब्स अवेलेबल है, इस बारे में बात करेंगे। आइए मैं दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन में फिनलैंड में कौन से कैटेगरीज का जॉब्स अवेलेबल है और किन किन इंडस्ट्रीज में जॉब्स अवेलेबल है। फर्स्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो सीजनल जॉब्स दिलाता है, सीजन फ्रूट्स या वेजिटेबल ग्रोइंग सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, एनिमल प्रोडक्शन में, फॉरेस्ट्री में, टूरिज्म ट्रैवल एजेंसीज में, हॉस्पिटैलिटी कैटरिंग में, स्की रिसोर्ट में जॉब्स अवेलेबल रहता है, कस्टमर सर्विस में, कंस्ट्रक्शन में, और मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए डॉक्टर नर्सेस को ज़रूरत है, सिविल इंजीनियर से, और ऐसे बहुत सारे जो आपको दिखा रहा हूँ, मैकेनिकल, सिविल, जितने सारे आपको दिखा रहा हूँ, इन कैटेगरीज का जॉब्स ज़्यादा करके जॉब्स अवेलेबल रहता है फिनलैंड में। और फिनलैंड में जो होम मेंटेनेंस यानी घर का जो मेंटेनेंस का जो वर्कर्स चाहिए, जैसे कि टाइल्स फिक्सर, टाइल्स मैसन रहता है, टाइल्स या ब्रिक्स मैसन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर्स वगैरह काफ़ी रिक्वायरमेंट रहता है। अगर आप एक स्किल्ड वर्कर्स हो होम फर्निशिंग या होम मेंटेनेंस में, तो आपको वहाँ जॉब नौकरी मिल जाएगी। तो वहाँ का जो पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ जॉब ज़्यादा, हर साल काफ़ी वैकेंसीज निकलते रहता है, लेकिन वैसे ही वहाँ लैंग्वेज, जो फिनिश लैंग्वेज का ज़रूरत रहता है, वहाँ का जो लैंग्वेज है फिनिश लैंग्वेज है, वहाँ का इंग्लिश काफ़ी लोग नहीं समझते हैं। इसीलिए आपको अगर फिनलैंड जाना चाहते हो, फिनलैंड में नौकरी करना चाहते हो, तो फिनलैंड का लैंग्वेज जो है आपको सीखना ज़रूरी है। तो इस बारे में बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे कि कैसे आप फिनलैंड में जॉब अप्लाई करोगे। वैसे ही सेम तरीका है फिनलैंड में, जो आईटी सेक्टर है और काफ़ी सारे जो सेक्टर बता दिया, हॉस्पिटैलिटी, एग्रीकल्चर, आईटी को छोड़ के जितने सारे मैंने आपको बता दिया कि एग्रीकल्चर सेक्टर है और हॉस्पिटैलिटी कैटरिंग में है, टूरिज्म में है, तो आपको वहाँ का जो लैंग्वेज है फिनलैंड का फिनिश लैंग्वेज आपको सीखना पड़ेगा। सो आप अगर फिनलैंड जाना चाहते हो तो आपका लैंग्वेज में आप ध्यान दीजिए। फिनलैंड का लैंग्वेज कैसे सीखोगे, ऑनलाइन में आप सीख सकते हो। ऑनलाइन में कोई भी कोर्स आप ज्वाइन कर लीजिए। फिनलैंड का जो फिनिश कोर्स है, फिनलैंड का कोर्स आप सीखना चालू कर दीजिए। अभी आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ कुछ वेबसाइट्स है जो जॉब पोर्टल्स ऑफ फिनलैंड एंड रिक्रूटमेंट कंपनीज ऑफ फिनलैंड। तो आप देख लीजिए, जितने सारे आपको मैं दिखा रहा हूँ जॉब साइट्स ऑफ फिनलैंड। मॉन्स्टर तो है ही है, monster.fi, jobsinhelsinki.com है, और लिंक्डइन में भी आपको मिल जाएगा, इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स है, careerjet.fi है। इतने सारे जो आपको दिखा रहा हूँ मैंने, ये है उनका फिनलैंड का जॉब साइट्स है। आप देख लीजिए पूरी जॉब साइट्स। इन जॉब साइट्स में जाके आप 1 by 1 लॉगिन करके आपका CV अपलोड करके आप जॉब अप्लाई करते रहिए। जॉब बहुत सारे साइट उनका फिनिश लैंग्वेज में है, तो आप उनको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं, वैकेंसी सर्च कर सकते हैं और जॉब अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही लिस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट कंपनीज यानी एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज का लिस्ट में मैंने दिखा रहा हूँ। आप उन कंपनीज को अप्लाई करते रहिए, आपका CV भेज दीजिए और
अप्लाई करते रहिए। तो जितने सारे फिनलैंड का जॉब पोर्टल्स, जितने सारे फिनलैंड का रिक्रूटमेंट एजेंसीज, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज का लिस्ट जितने सारे, मैंने इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेता हूँ। आप कॉपी पेस्ट करके लॉगिन करके वन बाय वन साइट में जाके आपका जो रजिस्टर करिए एज ए कैंडिडेट, एज ए जॉब सीकर, फिर आपका CV अपलोड करिए और आपका जॉब सर्च करके आप अप्लाई करते रहिए। देखिए, फिनलैंड में जॉब मिलने के लिए IT इंजीनियर्स को छोड़ के आपको फिनलैंड का लैंग्वेज आना जरूरी है, इसलिए आप लैंग्वेज लर्न करना शुरू कर लीजिए ऑनलाइन में। और एक दूसरा तरीका है, फिनलैंड में अगर नौकरी करना चाहते हो तो आप फिनलैंड का जो लैंग्वेज है, फिनिश लैंग्वेज का जो उनका जो वहाँ पर जो कोर्सेस होता है फिनलैंड में, आप डायरेक्ट वहाँ जाके लैंग्वेज कोर्स सीखिए। लैंग्वेज 1 ईयर का लैंग्वेज कोर्स होता है, वहाँ जाके लैंग्वेज ट्रेनिंग लीजिए फिनलैंड में। जैसे आपका लैंग्वेज खत्म होने को आता है, फिर आप जॉब ढूंढना शुरू कर दीजिए, आपको 101% जॉब मिल जाएगी। फिनलैंड में ऐसे ही आप 3 साल से 5 साल के बाद, 3 साल आपको पहला आपको टेम्पररी वर्क परमिट मिलेगी, फिर आपको परमानेंट रेसिडेंसी मिलेगी, फिर आपको पासपोर्ट मिल जाएगी। ऐसा 8 से 10 साल के अंदर फिनलैंड का सिटीजनशिप आपको मिल सकता है और 5 साल के अंदर, 5 साल में आपको PR यानी परमानेंट रेसिडेंट मिल जाएगी। इसीलिए लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। इधर आप इंडिया में ऑनलाइन में सीखिए फिनलैंड का लैंग्वेज, या आप डायरेक्ट फिनलैंड में जाके उनका कैपिटल जो हेलेंसिकी की है वहाँ पर जाइए और लैंग्वेज सीखिए। जैसे आपको लैंग्वेज में 80% कमांड आ जाता है, फिर आप ऑनलाइन में जाके सर्च करके या लोकल न्यूज़पेपर में या रिक्रूटमेंट कंपनी के जरिए आप जॉब अप्लाई करते रहिए। ये एक तरीका हो गया। और सबसे बेस्ट तरीका आपको बता रहा हूँ, आप रशिया जाइए। रशिया का नेबरिंग कंट्री है फिनलैंड। सेंट पीटर्सबर्ग के ऊपर के इलाके में आप देखोगे मैप में फिनलैंड आती है, तो आप सेंट पीटर्सबर्ग या मॉस्को में जाइए। रशियन लैंग्वेज प्रिपरेटरी कोर्स आता है 1 साल का। रशियन लैंग्वेज कोर्स में आप जाइए तो आपको टेम्पररी रेसिडेंट TRP मिलेगा, रशिया का TRP मिल जाएगी 1 साल का। आप प्रिपरेटरी कोर्स सीखिए, रशियन लैंग्वेज सीखिए, फिर उस टाइम में आप फिनिश लैंग्वेज भी सीख सकते हैं, फिनलैंड का लैंग्वेज सीख सकते हैं। फिर जब आप छुट्टी मिलेगा, आप वहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग होके आप बाई रोड या बाई फ्लाइट आप हेलेंसिकी चली जाइए, यानी फिनलैंड चली जाइए जॉब के लिए। वहाँ जाके रिक्रूटमेंट कंपनीज, काफ़ी सारे रिक्रूटमेंट कंपनीज है, वहाँ आप जाके कॉन्टैक्ट करिए, आपका जॉब एप्लीकेशन दीजिए, फिर आपको वो मदद करेंगे जॉब के लिए। क्योंकि रशिया में आपका TRP रहेगा, फिर आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो फिनलैंड का वीज़ा, विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको जॉब मिल जाएगा, फिर आपको वहाँ से वीज़ा चेंज हो सकता है, या रशिया में आके आप वीज़ा जिससे दोबारा वर्क परमिट में जा सकते हो। इंडिया में अगर आप अप्लाई करोगे फिनलैंड का वीज़ा, काफ़ी डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे कि आपका 3 साल का जो IT रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए, बैंक स्टेटमेंट 1 साल का चाहिए, आपका पैसा आपके पास होना चाहिए, इंश्योरेंस, बहुत सारी चीज़ चाहिए। लेकिन रशिया में अगर आप हो तो आपको कुछ नहीं चाहिए, आपके पास $1000-2000 होना चाहिए। फिर आप वीज़ा अप्लाई करके आप फिनलैंड जाके नौकरी ढूंढ सकते हैं, नौकरी वीज़ा चेंज कर सकते हो, या आप रशिया दोबारा रिटर्न आके वहाँ से वीज़ा लेके जा सकते हैं। बहुत सारा ऑप्शन आपके पास रहेगा अगर रशिया से आप अप्लाई करना चाहोगे। फिलहाल हम फिनलैंड में नौकरी नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिनलैंड में अगर आप पढ़ना चाहते हो कोई भी कोर्सेस या लैंग्वेज, हमारा कंपनी आपको मदद करेंगे लैंग्वेज एडमिशन में या कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी कोर्स एडमिशन में इन फिनलैंड। और रशिया में आप कुछ भी पढ़ना चाहते हो या लैंग्वेज ट्रेनिंग लेना चाहते हो, फिर हम आपको मदद करेंगे रशिया में एडमिशन के लिए। तो इसीलिए अगर आपको इंटरेस्टेड है, फिनलैंड जाना है या रशिया में पढ़ने के लिए या कुछ भी, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिए। हमारा कंपनी का डिटेल्स इस वीडियो का अंत में आपको मिल जाएगी। आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, लिखिए, हम आपको ज़रूर मदद करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट करिए, लाइक करिए, और हमारा वीडियो को लाइक करिए, और हमारा वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि इस वीडियो का डिटेल्स इन्फॉर्मेशन किसी को काम आ जाए। तब तक के लिए हम विदाई लेते हैं, आगे का वीडियो में जरूर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद।